अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं शमशेर मुनीर और आज मैं आप लोगों को दुर्र नजफ़ और मोह नजफ़ के दरमियान फ़र्क के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मोह नजफ़ पत्थर के बारे में भी बताएं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोह नजफ़ क्यों इसको मोह नजफ़ कहा जाता है, क्योंकि मोह का मतलब है कि बाल, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक रवायत है कि इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाल मुबारक है, इसलिए इसको मोह नजफ़ कहा जाता है। और जो दुर्र नजफ़ है वो दूध की तरह सफ़ेद होता है और उसकी जो दूसरी किस्म है वो पानी की तरह बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है। इस पत्थर की ना तो कोई कान है कि जहाँ से ये निकाला जाता है, ना ही कोई पहाड़ है कि जहाँ से ये निकलता है। ये पत्थर जो है इराक़ के शहर नजफ़ में वाक़ई एक मशहूर कब्रिस्तान जिसे वादी इस्लाम कहा जाता है, वहाँ पे बारिश होने के बाद ज़मीन पर कुदरती तौर पर ये पत्थर पैदा होता है और ये पत्थर दोनों जो हैं वो वहाँ से मिलते हैं, दुर्र नजफ़ भी और मोह नजफ़ भी। एक रवायत में ये भी कहा गया है कि ये पत्थर मौला अली को अल्लाह ताला ने तोहफ़े के तौर पर भेजा था। तो अब बात करते हैं कि मोह नजफ़ की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि जो मोह नजफ़ है वो असली है या नकली। तो उसके लिए आप ये देखें कि उस पत्थर में बाल होंगे। जो मोह नजफ़ पत्थर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और बालों की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो मार्केट में पत्थर मिलते हैं उनमें अमूमन एक बाल होता है, दो होते हैं या तीन होते हैं और वो कहा जाता है जी इसमें इतना ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस एक बाल या दो बाल या तीन बाल वाला जो पत्थर होता है वो नकली है, क्योंकि जो असली मोह नजफ़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और उन बालों की जो लंबाई है वो भी अच्छी खासी होती है और उनकी मोटाई जो है वो भी ठीक ठाक होती है। उसी से पता चल जाता है कि ये पत्थर असली है या नकली। और ये मन गढ़ंत बातें हैं कि जी इसमें एक ही बाल है या दो ही बाल है, नहीं। जो मोह नजफ़ असली है उसमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और वो अच्छा खासा वज़नी भी होता है। ये इसकी यही पहचान है कि इसमें जो बाल हैं वो साफ़ तौर पर नज़र भी आते हैं और उनकी मोटाई भी अच्छी खासी होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मोह नजफ़ ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुफीद है दुर्र नजफ़ की निस्बत। तो ऐसा मन गढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्र नजफ़ के भी वही फ़वाइद हैं जो मोह नजफ़ के हैं। ये गलत बात है जो सुनी जाती है या कही जाती है कि जी उसमें मौला अली का बाल मुबारक है इसलिए वो ज़्यादा मुफीद है, उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, जबकि दुर्र नजफ़ से नहीं होगा। कतन ऐसा नहीं है। दुर्र नजफ़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत अली को ख़ुसूसन जो है वो तोहफ़े में मिला था। ऐसा गलत है कि आप ये सोचें कि जो दूसरा पत्थर है वो ज़्यादा मुफीद है, मोह नजफ़ जो है वो ज़्यादा है, दुर्र नजफ़ नहीं है। तो ऐसी सरासर वो जो है मन गढ़ंत बातें गढ़ी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग चाहे दुर्र नजफ़ पहने या मोह नजफ़ पहने, उन दोनों के जो फ़ायदे हैं वो एक जैसे ही हैं, उन दोनों की बरक़ात एक जैसी हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जी इस पत्थर को कौन पहन सकता है। पहली बात तो ये है कि ये वाहिद पत्थर है जो हर इंसान पहन सकता है। इसके साथ किसी का कोई भी स्टार जो है वो मंसूब नहीं है कि फ़लाँ स्टार वाला या फ़लाँ नेम वाला इसको पहन सकता है, नहीं। इसको कोई भी फ़र्द जो फ़ायदा हासिल करना चाहता है इस पत्थर को पहन के वो हासिल कर सकता है। और ये वाहिद पत्थर है कि इसको पहनने से अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो इससे नुकसान भी नहीं होता। ये पत्थर हमेशा फ़ायदा मंद साबित हुआ है, क्योंकि इसकी निस्बत जो है वो मौला अली से मिलती है, इसलिए इसे लोग बबरकत समझते हैं और इसको पहनना सवाब समझते हैं। ये पत्थर काले जादू, नज़र बद, तावीज़ और शैतानी वसवसों से दूर करता है और ऐसे काम जो इंसान की कामयाबी के दरमियान आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, ये पत्थर अपनी बरकत से जो है उनको वो दूर कर देता है और इंसान की राह हमवार कर देता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी किसी पत्थर के बारे में
انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سا پتھر آپ پہن سکتے ہیں یا کون سا پتھر آپ کے سٹار کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ہے کمنٹس ان کا جواب بھی دوں گا۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔